नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और इग्नू की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है जिसमें प्रमोट करने के ऊपर स्टूडेंट्स के ऊपर बताया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो अभी अभी इग्नू की वेबसाइट पर एक नोटिस अपलोड किया गया है दिसंबर 10 2020 के लिए, जिसका सब्जेक्ट है Modalities for promotion of the intermediate year semester student of undergraduate and postgraduate program in the June 2020 एग्जामिनेशन। यानी कि जून 2020 एग्जामिनेशन में जो इंटरमीडिएट और सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के, उनके प्रमोशन के ऊपर कुछ मोडालिटीज़ रूल वगैरह दिए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है पहले पैरा में कि 18 नवंबर 2020 को इनकी एक बैठक हुई थी, 75th मीटिंग, जिसमें कुछ मोडालिटीज़ थी उनको अप्रूव कर दिया गया है। तो सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं ये क्या क्या इसका मतलब है। दैट इज प्रोविजन फॉर एग्जाम्पशन फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर स्टूडेंट विल बी एप्लीकेबल टू ओनली दोज स्टूडेंट हु हैव रजिस्टर्ड री रजिस्टर्ड इन एकेडमिक सेशन 2019-2020। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2019-2020 स्टूडेंट में रजिस्टर हुए थे या फिर री रजिस्ट्रेशन किया था, उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। यानी कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो भी जून 2020 में एग्ज़ाम देने वाले थे लेकिन नहीं दे पाए थे उनके लिए। और इंटरमीडिएट स्टूडेंट थे यानी कि फर्स्ट ईयर में थे वो अपने, या सेकंड ईयर में थे, या फिर मगर मास्टर्स कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट ईयर में थे। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है जुलाई 2019 में वो अगर फर्स्ट ईयर में थे, BAG, BCom जी, BSc जी, BSW, BTS, BAVTM, BBA रिटेलिंग, और सेकंड ईयर में अगर वो इस समय थे BA, BCom, BSc, BTS, BBA, ये अंडर ग्रेजुएट के बारे में बात कर रहा हूँ। और जनवरी 2020 के जो सेशन के BCA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट, सेमेस्टर की बात हो रही है यहाँ पर, BCA फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर तक के स्टूडेंट जो कि इसमें थे जुलाई 2019 में या फिर जनवरी 2020 में। ठीक, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट में फर्स्ट ईयर ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, फर्स्ट ईयर में जो थे MCom, MEG, यानी कि जिनको एग्जाम देना था अभी जून 2020 में, फर्स्ट ईयर ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम MCom, MEG, MHD, MPS, MAH, MSO, MAPC, MEC, MPA, MAAN, MGPS, MARD, MSc, DFSM, MSc, CFT, MSW, MSWC, MAE, DU, MADE, MAAE, MTTM, MAPY, MAVDS, MAWGS, MAGD, MATS, MAJ, MC, MBA, B&F, MSc, MACS फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर, और MSc का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर। एक बार इसको आप खुद भी नोट करके खुद भी देख लेना, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो गई हो। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। दिस प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग प्रोग्राम, और किन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि किन को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। BED, बीएड के प्रोग्राम वालों को, BLIS को, MLIS को, MHM को, MHA को, BScN को, BCom AF को, BCom CAA को, BCom FSC को, BBA सर्विस मैनेजमेंट को, MCom MAFS को, MCO MFT, MCom MBPCAG। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए कि इनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। आगे पढ़ लेते हैं हम। ठीक, एक एक वर्ड को आप दोबारा पढ़ना चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ना, आराम से सुनना, या फिर दोबारा भी आप इस वीडियो को देख भी सकते हैं। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक चीज़ को ध्यान से सुने आप। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन जुलाई 2019 विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम अपियरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट ईयर इन जून 2020। यानी कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है जो भी जिन्होंने जुलाई 2019 में रजिस्टर किया था, यानी कि जुलाई 2019 में जितने भी स्टूडेंट थे जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, BA, BCom, BSc वाले स्टूडेंट थे और रजिस्टर किया था, उनको फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जून 2020 में जो होने वाला था सितंबर में हुआ या फरवरी में होने वाला है। द टर्म एंड एग्जाम मार्क्स ग्रेड इन द फर्स्ट ईयर, उनके कैसे कोर्स विल बी असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ग्रेड ऑब्टेन्ड इन टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ सेकंड ईयर कोर्स। यानी कि सेकंड ईयर का जो इनका एग्जाम होगा, जब भी होगा, जैसे भी होगा, तो उस हिसाब से उनको मार्क्स दे दिए जाएंगे, उसके हिसाब से दे दिए जाएंगे। ठीक, इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है।
उसके बाद अभी अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट की बात हो रही है, यहाँ पर मैं बता दूँ अंडर ग्रेजुएट का मतलब होता है BA BCom BSc के स्टूडेंट, ठीक, या फिर जिनका नाम ये यहाँ पर लिखा हुआ था इसमें इस बड़े बॉक्स में जो UG प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अभी सेकंड ईयर स्टूडेंट री रजिस्टर्ड इन जुलाई 2019 एडमिशन साइकिल विल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम अम्पेयरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर सेकंड ईयर इन जून 2020। और जो सेकंड ईयर में जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन करवाया था जुलाई 2019 में, उनको एक्सेप्ट किया जाएगा कि वो सेकंड ईयर में एग्जाम ना दे। द टर्म एंड मार्क्स ग्रेड कार्ड इन द सेकंड ईयर विल बी असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट ईयर। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनको सेकंड ईयर का एग्जाम देना थे उनको सेकंड ईयर के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उनके मार्क्स किस हिसाब से चढ़ा दिए जाएंगे जिस हिसाब से उनके फर्स्ट ईयर में नंबर आए थे, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। उनके एग्जाम किस तरीके से होंगे कि जब सेकंड ईयर का उनका एग्जाम होगा तो उसमें जितने मार्क्स आएंगे उस हिसाब से उनके फर्स्ट ईयर के जुड़ जाएंगे, और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे उनका किस हिसाब से जुड़ेंगे जिस हिसाब से उनके फर्स्ट ईयर के पिछली बार उन्होंने जब एग्जाम दिया था आ गए थे। ध्यान से यहाँ पर आप सुन लीजिए। द स्टूडेंट ऑफ CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम BAG BCom जी BSc जी वालों की बात हो रही है यहाँ पर, जिन्होंने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, या फिर कहें तो फर्स्ट ईयर और सेकंड फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। द टर्म एंड एग्जाम ग्रेड कार्ड इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकंड कोर्स विल बी असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर। यानी कि उनके लिए भी वही है, BAG BCom जी BSc जी वालों के लिए फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स होंगे आपके वो किसके हिसाब से जुड़ेंगे, जो सेकंड ईयर में आपके मार्क्स आएंगे उस हिसाब से। जो BCA के हैं फॉर BCA स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर री रजिस्टर्ड इन जनवरी 2020 विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम अपियरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ देयर सेमेस्टर इंटरमीडिएट सेमेस्टर इन जून 2020। उनको BCA के जो स्टूडेंट है जिन्होंने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया था उनको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है कि वो जून 2020 का एग्जाम ना दे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ थोड़ी सी यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और भी ऐड किया जाए। द मार्क्स ग्रेड कार्ड इन टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ रिस्पेक्टिव इंटरमीडिएट सेमेस्टर विल बी असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिक्वेंट। यानी कि BCA के स्टूडेंट के साथ भी वही होगा कि जिस सेमेस्टर के लिए उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है इस समय, उसके अगले सेमेस्टर में जो उनके मार्क्स आएंगे उस हिसाब से उनको जोड़ दिया जाएगा और उनको मिल जाएंगे मार्क्स। अब पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में बात हो रही है, MA MCom MSc के बारे में, और MA के जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हुए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं PG प्रोग्राम में जितने भी ये सब्जेक्ट लिखे हुए थे, ठीक। तो आप बात कर लेते हैं फॉर PG प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर रजिस्टर्ड इन जुलाई 2019 विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम अपियरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ द फर्स्ट ईयर इन जून 2020। यानी कि जुलाई 2019 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उनको सेकंड ईयर के हिसाब से मार्क्स दे दिए जाएंगे। और MCA के जो स्टूडेंट हैं उनको उनके अगले सेमेस्टर के हिसाब से, जिस तरीके से BCA का है अगले सेमेस्टर के हिसाब से, और उनका भी MCA वालों का भी ऐसा ही होगा। और MBA वालों का क्या होगा, द मार्क्स ग्रेड इन टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ रिस्पेक्टिव इंटरमीडिएट सेमेस्टर विल बी असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ग्रेड कार्ड ऑब्टेन्ड इन टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर। यानी कि इनके लिए भी ऐसा ही होगा MBA को कि उनके जो मार्क्स है इंटरमीडिएट सेमेस्टर में जिसमें उनको प्रमोट किया जा रहा है उनके किस हिसाब से बेसिस में लगाए जाएंगे, जो कि पिछले सेमेस्टर यानी कि इससे प्रीवियस वाला सेमेस्टर है उसके हिसाब से। यहाँ पर मैं बता दूं आपको MCA के लिए भी यही है कि प्रीवियस सेमेस्टर जो है उसके हिसाब से, यानी कि इससे पहले वाला जो सेमेस्टर आप दे चुके थे, यहाँ पर ये बात याद रखिए कि इससे पहले जो सेमेस्टर आप दे चुके थे उसके मार्क्स के हिसाब से आपके नेक्स्ट जिसमें आपको प्रमोट किया जाए उसके मार्क्स लगाए जाएंगे। और MBA के लिए भी वही है, प्रीवियस सेमेस्टर के एग्जाम जो भी आपने दिए थे उनमें मार्क्स जितने भी आएंगे उस हिसाब से नए सेमेस्टर के मार्क्स जिसमें प्रमोट किया जा रहा है उसके मार्क्स लगाए जाएंगे। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि ये प्रमोशन की गाइडलाइन सही नहीं है या आप नहीं चाहते इस तरीके से प्रमोट होना, तो आप फरवरी में जो एग्जाम हो रहा है उसको दे सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन पूरी फुलफिल करके, यानी कि एग्जाम फॉर्म भर के। यानी कि अगर आपको लगता है कि भाई ये गलत है और मैं प्रमोट होना नहीं चाहता, मैं तो एग्जाम ही दूंगा, ठीक, तो अच्छी बात है, आप एग्जाम भी दे सकते हैं, पूरी छूट है, ठीक। तो यूनिवर्सिटी में रिवाइज दिस गाइडलाइंस, और अभी आगे 6 पॉइंट भी लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी आगे इन गाइडलाइंस को रिवाइज भी कर सकती है। तो काफी इंपॉर्टेंट नोटिस है अगर हम यहाँ पर देखें, और अभी भी इसमें लिखा हुआ है कि भाई अभी भी संभावना पूरी है कि आगे भी चेंज किया जा सकता है कुछ भी, ठीक। 7 पॉइंट द एग्जेप्शन फ्रॉम अपियरिंग इन टर्म एग्जामिनेशन इन द रेस्पेक्टिव सेमेस्टर, यानी कि जिन्होंने भी इसमें फॉर्म भरा था उसी को ही माना जाएगा कि भाई कि जिसने फॉर्म भरा है उसको ही प्रमोट किया जाएगा। ऐसा नहीं है हर किसी को, जिसने फॉर्म भरा था जून 2020 के एग्जाम का लेकिन नहीं दे पाया था वो इंटरमीडिएट स्टूडेंट है, उनको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक, इंटरमीडिएट कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक। फॉर MBA और MBA
The end of the exemption form appearing in term and examination of intermediate semester is restricted to maximum of 5 courses, यानी कि 5 कोर्सेज तक प्रमोट किया जा रहा है जून 2020 में, और एग्जेप्शन इसमें MS 100 को नहीं दिया जाएगा, यानी कि MS 100 के स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, MS 100 का एग्जाम देना होगा। द यूनिवर्सिटी विल टेक प्रोविजन इन द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दोज हु डू नॉट वांट टू बी प्रमोटेड। और यहाँ पर एक और चीज कही जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट 9th, कि अगर जो एग्जाम अब भी देना चाहता है और प्रमोट नहीं होना चाहता उसके लिए एक अलग से प्रोविजन किया जा सकता है, यानी कि हो सकता है कि फरवरी 2021 एग्जाम जो होने वाले हैं उनके लिए एग्जाम फॉर्म में कुछ अलग से अभी एडिट किया जाए। ठीक, आगे देख सकते हैं एज नोटिफिकेशन 30 जुलाई 2020 ODL सिस्टम दैट स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट्स आर एडमिटेड इन नेक्स्ट ईयर। और जैसा कि इन्होंने इससे पहले 30 जुलाई 2020 को एक नोटिस जारी करके कहा था कि हमने जो ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट थे उनको पहले ही प्रमोट कर दिया था, इसलिए इनके ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है कि इनका क्या होगा और क्या नहीं होगा। यानी कि जिस तरीके से इग्नू में होता ही है कि री रजिस्ट्रेशन पहले ही हो जाता है आपका एग्जाम देने से पहले, तो इस पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अदर डिटेल्स, बाकी कोई भी एग्जेप्शन क्राइटेरिया अगर कुछ चेंज होता है, एग्जाम फॉर्म सबमिशन, सब कुछ आपको सेपरेट नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाएगा। तो काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पहले ही काफी लंबी हो चुकी है, आगे जो भी जानकारी होती है तो मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही।